पूर्व भाजपा सरकार ने जब रंजिश में आम लोगों को नुकसान पहुंचाया, तब क्या थे मापदंड? भाजपा के कुछ नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पूरी पार्टी सहित सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतर पड़े और इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीतिक प्रतिशोध सिर्फ तब दिखाई देता है जब कार्रवाई अपने नेताओं पर हो? जब भाजपा सरकार के कार्यकाल में आम लोगों के खिलाफ बदले की भावना से फैसले लिए गए, तब ऐसे मामलों पर किसी ने उसी तरह सवाल क्यों नहीं उठाए? भरमौर का एक मामला भी इसी बहस को जन्म देता है। कुछ स्थानीय निवासियों का कहना है कि जयराम सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन विधायक ने राजनीतिक रंजिश के चलते सार्वजनिक पार्किंग के ऊपर ही लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास जिम के नाम पर भवन का निर्माण करवाया। यह तब हुआ जब भरमौर पहले से ही पार्किंग की गंभीर समस्या से जूझ रहा था। मणिमहेश यात्रा के दौरान यह समस्या और भी बढ़ जाती है, जबकि स्थानीय टैक्सी चालकों, व्यापारियों और आम लोगों के लिए भी यही पार्किंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती थी। तब सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसे जनविरोधी कार्य की अनुमति कैसे दे दी? आज वही भवन, जिसे वर्ल्ड क्लास जिम के नाम पर बनाया गया था, मात्र 10,000 रुपये प्रतिमाह किराए पर एक रेस्टोरेंट के लिए दे दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर वर्तमान विधायक को लिखित शिकायत भी सौंपी गई, लेकिन विधायक ने अपनी विधानसभा में हो रहे इस तरह के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय नेताओं की रैली में जाना उचित समझा। क्या आम लोगों की समस्याएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ एफआईआर पर विरोध करना कहां तक जायज है? अगर कोई निर्दोष है तो अदालत में उसे न्याय मिल जाएगा और एफआईआर भी निरस्त हो जाएगी। लेकिन यदि प्रतिशोध की भावना से स्थायी जनविरोधी फैसले ले दिए गए हों, तो उनकी भरपाई कैसे होगी और उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या नेताओं को यह नहीं समझना चाहिए कि आवाज सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए भी उठानी चाहिए? एक निवासी ने कहा कि ज्यादातर नेताओं से संवेदना की अपेक्षा करना खुद ही नासमझी है, क्योंकि उन्हें अपने स्वार्थ के सिवाय कुछ नहीं दिखता। लेकिन फिर भी लोग भावुक होकर उनके सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं।